नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड 2022 में मैथमेटिक्स की कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है ताकि बिना कोचिंग के भी आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। साथ में बहुत सारे विद्यार्थियों की कमेंट होती है कि कितने घंटे की पढ़ाई की जो आवश्यकता है वो हमें है, अर्थात कितने घंटे की हम पढ़ाई करें ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो दोस्तों पूरे टॉपिक को कवर करते हुए मैं आपको अच्छी अच्छी बुक्स के बारे में यहाँ पर बताऊंगा कि मैथमेटिक्स की कौन सी बुक आपको पढ़नी है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, कितने घंटों की पढ़ाई करनी है, क्या बिना कोचिंग के भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, आपके पास उतना बजट नहीं है कोचिंग के लिए, या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी द्वारा भी मैथमेटिक्स की अच्छी बुकों को पढ़कर अपना जो सिलेक्शन है उसको तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। उससे पहले दोस्तों, जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो कक्षा 11 और 12वीं की जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है, एनसीईआरटी की जो बुक होती है, उनको सबसे पहले आपको कवर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो पता होना चाहिए। मैं फिर से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके अंदर दो तरीके के जो पोर्शन है वो होते हैं। सबसे पहले नंबर का जो पोर्शन होता है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का होता है। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का जो पोर्शन है वो आपके आने वाला है। उसके बाद में दोस्तों जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पोर्शन होता है वो आपके आएगा, साथ में जो टीचिंग मेथड होते हैं वो आपके वहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी अर्थात कक्षा 9, 10, 11, 12, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको 11वीं और 12वीं की जो मैथ की बुक है उसके ऊपर करना है। क्योंकि दोस्तों पहले की जो किताब चलती थी 2007 से पहले या 2008 से पहले की जो बुक चलती थी, उनमें पूरा प्रॉपर वे में वहाँ पर डिस्क्राइब किया होता था एक एक पॉइंट। लेकिन अब की जो फ़िलहाल जो चल रही है एनसीईआरटी सीबीएसई की जो बुक, उनमें इतना अच्छे तरीके से वहाँ पर विस्तार पूर्वक नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 11 और कक्षा 12 की, उसको आपको हल करना है। उसके सारे फॉर्मूले, सारी डेफिनेशन, सारी जो परिभाषाएं हैं और जो एग्जाम्पल वगैरह है उनको आपको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहला काम ये है। उसके बाद में दोस्तों सीबीएसई की जो बुक है वो भी आपको सॉल्यूशन लेना है। उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा अलग है सीबीएसई का मैटर, आप देख लेना। फिलहाल तो दोनों के दोनों सेम है, लेकिन 1-2 साल पहले की जो सीबीएसई की बुक है और एनसीईआरटी में अंतर था। तो ये दोनों बुक आपको सबसे पहले हल करनी है। यदि आप बिना कोचिंग के सिलेक्शन ले रहे हो तो सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, एनसीईआरटी और सीबीएसई की जो बुक है उनके क्वेश्चनों हैं उनको सोल्व करना है। जब ये दो चीज़ आपकी हो जाती है उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन पेपर होते हैं आईआईटी लेवल के, ध्यान रखना जो सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स है उसके अंदर आईआईटी लेवल के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते थे। आईआईटी लेवल के क्वेश्चन, एनडीए लेवल के क्वेश्चन और साथ में दोस्तों AIEEE के क्वेश्चन है जो ओल्ड पेपर हैं, उनके सॉल्यूशनों को आप देखना, उनके सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक और सीबीएसई बुक, इनको आपको पढ़ना है। यदि आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, साथ में सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए पुराने जो क्वेश्चन पेपर आए थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर, उन क्वेश्चन पेपरों को भी आपको सॉल्यूशन करना है। बाज़ार में से जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो मॉडल पेपर आते हैं उनको आपको लेके आना है। आईआईटी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने हैं, उसमें एनडीए लेवल के यूट्यूब पर आपको बहुत सारे जो सोल्व पेपर हैं, सॉल्यूशन है क्वेश्चनों के, वो आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी आपको सोल्व करना है। अब बात आते हैं, यदि पर्सनल आपको यदि बुक चाहिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स की, तो सबसे पहला काम तो आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई बुक लेनी पड़ेगी यदि आपके पास नहीं है तो। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए यदि आप चाहते हैं बुक लेना,
तो यहाँ पर एस आर सैनी का नाम बहुत फेवरेट है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है इन्हीं में से पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको क्या करना है, एस आर सैनी जो राइटर है इसकी आपको बुक मार्केट में से लेनी है। दोस्तों एस आर सैनी की बुक आपको लेनी है। इसके अंदर आईआईटी लेवल के जो क्वेश्चन है, जेईई मेंस, इनके जो क्वेश्चन हैं विद सॉल्यूशन विद थ्योरेटिकल रूप से आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास कोई किताब नहीं है तो हर टॉपिक को उनके फॉर्मूला वाइज समझाया गया है, थ्योरेटिकल रूप से समझाया गया है, फिर एक एक चीज़ को बताया गया है, अर्थात नोट्स रूप में आपको इस जो एस आर सैनी की बुक है इसके अंदर आपको नोट्स रूप में ही सारी चीज़ मिलने वाली है। हर क्वेश्चनों के जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर मिलेंगे और प्रत्येक टॉपिक, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, उसके बाद में यहाँ पर जो आपको एबेसदा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो एस आर सैनी की बुक तभी पढ़ें जब आप एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक कक्षा 11 और 12 की यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप एस आर सैनी की जो बुक है उसको आपको सॉल्यूशन करना है। जिससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो सब इसके अंदर बताई गई है। सेकंड नंबर की एक बुक और आती है गोकरू की। गोकरू की जो बुक आती है वो भी इस तरीके से आती है, उसमें भी जो है जो क्वेश्चन है वो दिए हुए होते हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अंदर एस आर सैनी इंपॉर्टेंट है। एस आर सैनी में आपको कक्षा 11 और कक्षा 12 का संपूर्ण सिलेबस के आधार पर हर टॉपिक डिस्क्राइब रूप से मिलेगा। और दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल की भी आप जो बुक है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो मैथमेटिक्स की जो बुक है वो आप परचेज करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। और दोस्तों पहले पेपर को आपका विशेष ध्यान रखना है जीके का पेपर का, क्योंकि मैथ वालों की जो जीके है वो बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए आपको जीके पर भी विशेष ध्यान रखना है। तो जीके के लिए आप अलग अलग, जैसे कला संस्कृति की अलग लें, भूगोल की अलग लें, इतिहास की अलग अलग जो बुक है वो आप परचेज करें। ऑथेंटिक बुक आपको लेनी है ताकि आपको पूरा मैटर वहाँ पर मिल जाए, क्योंकि यदि आप टोटल जीके की एक बुक परचेज करोगे तो उसके अंदर पूरा मैटर नहीं होता है। इसलिए आप कला संस्कृति भूगोल इतिहास की अलग अलग जो बुक है वो परचेज करें ताकि आपको पूरा मैटर मिल जाए। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे लगभग कम से कम आपको 8 घंटे तो पढ़ना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पढ़ना है। और जो मैथमेटिक्स की बुक है वो मैंने बता दी, वो भी आपको परचेज करनी है और आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।